तो चलिए अब आप और हम मिलके मिठो की दुनिया में चलते हैं। अरे मीठो की वीडियो नहीं है, ये टिकटॉक पे वीडियो नहीं है, माय फॉल्ट। तो चलिए अब आप और हम मिलके चलते हैं मिठो की दुनिया में। सो गाइज, मैं हूं अननोन मिथ। जैसा कि आपने क्रिएचर के बारे में किस्से कहानियों या काफ़ी सारे फिल्मों में देखा होगा, उन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे जिनके एग्जिस्टेंस पे काफ़ी सवाल होते हैं। हमारे पहले नंबर पर आती है हार्पी। ये ग्रीक माइथोलॉजी की एक मॉन्स्टर है जिसे देख के ऐसा लगता है कि ह्यूमन और बर्ड के सेक्स के बाद कुछ निकला हो, और माना जाता है कि यह हरामी आत्माओं को उनकी औकात दिखाने एरेनाइस नाम के गॉड के पास ले जाने को काम करती थी। और इतिहास में 2 हार्पी का जिक्र किया गया है, एलो और ओसीपीट। बाद में तीसरा भी जोड़ा गया जिसका नाम सेलेनो रखा गया। पता नहीं लोगों को थ्रीसम इतना क्यों पसंद है। और दूसरे नंबर पर हमारा आती है किमेरा। ये एक ग्रीक मिथ का क्रिएचर है जो 3 जानवरों के मिश्रण से बना है, जैसे गोट, लायन और सरपेंट। ये अपने मुंह से आग और जहर उगलते थे। ये एक विंटर राइजिंग कॉन्स्टेलेशन के नाम पे रखा गया है। ये टर्की में पाए जाते थे। हमारे तीसरे नंबर पर आता है ग्रिफिन। ये एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। इसकी रूपरेखा आगे के 2 पैर, सर और पंख बाज के थे और बाकी सब एक शेर के थे। इनका अपने ट्रेड्स के वजह से शक्तिशाली और राजसी प्राणी माना जाता था, क्योंकि शास्त्रों में इन्हें खजानों की रक्षा के लिए रखा जाता था। इंसानों ने इसे खूंखार जानवर को अपने काबू में कैसे किया, किसी को नहीं मालूम। हमारे चौथे नंबर पर आती है सुकुबस। इन्हें मेडिवल यूरोपियन लोर में काफी आतंक मचाया था रात में झाड़ियों के पीछे, और इनके आसान शिकार सेलिब्रेट मॉन्क्स होते थे। ये बेहद ही खूबसूरत हुआ करते थे, पर पता नहीं इन्हें क्रिएचर क्यों कहा जाता था। मतलब देखिए, किसका खड़ा नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, उन पे होता तो शायद खड़ा भी हो जाता। पर इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि इनके सींग, नुकीले दांत और लंबी टेल भी निकल आती थी। ये झाड़ियों के पीछे ह्यूमन लाइफ फोर्स खा के उन्हें मार दिया करती थी और चली जाती थी। हमारे 5वें नंबर पर आता है सेंटोरस। ये ह्यूमन और हॉर्स म्यूटेटेड क्रिएचर था। इस अजीब जानवर को ग्रीक में देखा गया था, और आपने इसे हैरी पॉटर के कई सीन में भी देखा होगा। ग्रीक में इन्हें वॉरियर्स की उपाधि दी गई थी। ये नीचे से घोड़े और ऊपर से ह्यूमन दिखते थे। हमारे 6वें नंबर पे है इम्प। ये भी एक ग्रीक मिथ क्रिएचर है जो कुछ फेरी और डीमन जैसा है, और माना गया है कि ये मजे बहुत लेते थे। खतरनाक तो कम ही थे। आई मीन सीरियसली, आप इमेज में देख ही सकते हैं ये कितने कम खतरनाक लग रहे हैं। खैर, इनका नाम शायद एक ट्री पे रखा गया है जिसका नाम यिम्प है, मतलब यंग ग्रफ्टेड ट्री। इनके बारे में बताया गया है कि इंसानों को हरामीपंती करने के लिए उकसाने खुद डेविल भेजता था, और इनका कद काठी बिल्कुल हमारे बउआ जितना होता था। हमारे 7वें नंबर पे है वेयरवुल्फ। एक मिथ जानवर है जो पहली सदी और उसके बाद के किस्से कहानियों में पाया जाता था। यूजुअली ये एक इंसान होता था जो फुल मून देखने के बाद एक नर भेड़िए में बदल जाता था, एक श्राप के चलते, जिसे स्विट्जरलैंड के वैलेस और वॉर्ड शहर में देखा गया था, और पहला वेयरवुल्फ किंग लाइकन बना था। 18th सेंचुरी में इनका वजूद खत्म हो गया। कौन जाने ये बात कितना सच है। हमारा 8वें नंबर पे है यति या फिर एबोमिनेबल स्नोमैन। ये वेस्टर्न कल्चर से आया मिथिक क्रिएचर है जो एवरेज ह्यूमन से काफी बड़ा होता है, ऑफ कोर्स खली से भी बड़ा। ये हिमालय में रहता है और इसके देखे जाने का क्लेम बहुत लोग करते हैं, और इसे लोकल रीजन के लोग महते भी कहते हैं। मेरे ख्याल से नाम रखने वाला सरनेम मेहता होगा। और साइंटिफिक कम्युनिटी के लोगों ने इसे एक लेजेंड का दर्जा दिया है इसके वजूद के लैक ऑफ एविडेंस के वजह से। लेकिन लैक ऑफ एविडेंस के वजूद की वजह से दर्जा ही क्यों। एंड में गाइज, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है, और कमेंट में ये भी बता दीजिए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में भी बता दीजिए। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।